नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में बदलाव का नाम सुनते ही आप घबराते हैं या उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। आप बदलाव के मौके को खुद से दूर रखते हैं क्योंकि आपको कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हु मूव्ड माय चीज बुक की, जो डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई है। ये बुक हमें लाइफ में होने वाले चेंजेस के बारे में बताती है और हमें उन चेंजेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे और लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको ये बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपका बदलाव को देखने का नज़रिया बदल देगी। इस कहानी के 4 कैरेक्टर हैं। स्निफ और स्करी 2 चूहे जिनका दिमाग बहुत सिंपल है। वो चीज़ों को जल्दी समझते और एक्शन लेते हैं। हेम और हॉ 2 छोटे इंसान जो चूहे जितने ही है, पर एज ह्यूमन बीइंग उनका दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कि बिलीफ और इमोशन से भरा हुआ है। ये सभी लोग एक भूल भुलैया में रहते हैं और चीज़ की तलाश करते हैं। यहाँ पर चीज़ हमारी इच्छाओं को दर्शाता है जो हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जैसे नौकरी, पैसा, बड़ा घर। और जब वो हमें मिल जाता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। और भूल भुलैया वो जगह है जहाँ हम चीज़ ढूंढते हैं, जैसे हमारा काम, सोसाइटी, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ। एक दिन इन चारों को चीज़ ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह मिली जहाँ पर ढेर सारा चीज़ था, और इस जगह का नाम है चीज़ स्टेशन सी। अब हर सुबह स्निफ और स्करी जल्दी उठकर चीज़ स्टेशन सी जाते और अपने रनिंग शूज़, जो वो भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने के लिए पहनते थे, उन्हें खोलकर उनकी लेसेस बांधकर अपने गले में लटका देते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो जल्दी से उन्हें पहन सके और उसके बाद वो अपना फेवरेट चीज़ एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी ओर शुरुआत में तो हेम और हॉ भी सुबह जल्दी उठकर चीज़ स्टेशन से पहुंच जाते नई चीज़ का मज़ा लेने के लिए, पर धीरे धीरे हेम और हॉ थोड़ी देरी से उठने लगे और देरी से चीज़ स्टेशन सी जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि चीज़ कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचना है। उन्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चीज़ यहाँ किसने रखा है और यहाँ पर कितने समय के लिए रहेगा। उन्हें रोज़ समय पर चीज़ मिल रहा था और वो इस सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। अब वो जब चीज़ स्टेशन सी पहुँचते तो अपने जॉगिंग सूट खोलकर रख देते और अपने रनिंग शूज़ खोलकर चप्पल पहन लेते और आराम से बैठकर चीज़ एंजॉय करते। हेम कहता है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, जिंदगी भर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हेम और हॉ बहुत खुश, सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद हेम और हॉ में इस बात का घमंड आ गया था कि ये चीज़ उनका है और उन्होंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्हें लगता था कि ये चीज़ कहीं नहीं जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने चीज़ स्टेशन सी में हो रहे चेंजेस को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और चीज़ एंजॉय करते रहे। वहीं स्निफ और स्करी हर सुबह चीज़ स्टेशन सी आते और सबसे पहले वो उस पूरे एरिया की जांच परख करते कि चीज़ की मात्रा में कोई बदलाव तो नहीं है। उसके बाद चीज़ एंजॉय करते। फिर एक दिन अचानक से सारा चीज़ गायब हो जाता है। स्निफ और स्करी इसे देखकर हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि चीज़ की मात्रा हर दिन कम हो रही थी। वो दोनों इस चेंज के लिए तैयार थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने रनिंग शूज़ निकाले, जो उन्होंने अपने गले में लटकाए हुए थे। स्निफ और स्करी ने सिचुएशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया और ना ही ओवर एनालाइज किया कि चीज़ कहाँ गया, और बिना देरी किए नई चीज़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब हेम और हॉ चीज़ स्टेशन सी पहुँचते हैं और देखते हैं कि सारा चीज़ गायब हो गया है, हेम ज़ोर से चिल्लाता है, मेरा चीज़ किसने हटाया? हु मूव्ड माय चीज़? हेम को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सारा चीज़ गायब हो गया है। वो सोचता है कि चीज़ यहीं होगा और वापस आ जाएगा। वहीं हॉ भी निराशा में अपना सिर हिलाता है। जब चीज़ स्टेशन सी में चीज़ था, तब हेम और हॉ चीज़ स्टेशन में हो रहे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं दे रहे थे,
जिसकी वजह से उन्हें एकदम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा हम भी करते हैं। हम अपने जीवन में हो रहे छोटे छोटे चेंजेस को नज़रअंदाज करते हैं और बाद में वही सिचुएशन एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। काफ़ी समय तक हेम और हॉ चीज़ स्टेशन सी में चीज़ का इंतज़ार करते रहे। वहीं स्निफर्स करी बिना देर किए नए चीज़ की खोज में निकल गए थे। हेम और हॉ अगले कई दिनों तक चीज़ स्टेशन सी आते और हेम सिचुएशन को ओवर एनालाइज करता रहता कि चीज़ कहाँ है, किसने हटाया, और किसी ने उन्हें बताया भी नहीं कि चीज़ गायब होने वाला है। शुरुआत में तो हॉ हेम की तरह ही सोच रहा था कि चीज़ वापस आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समझने लगता है कि पुरानी चीज़ का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसे अचानक से स्निफर्स करी का ध्यान आता है। वो हेम को पूछता है कि स्निफर्स करी कहाँ है, क्या उन्हें पहले से ही पता था कि चीज़ ख़त्म होने वाला है? हेम कहता है वो सिर्फ चूहे हैं, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि चीज़ कहाँ है। जहाँ हेम और हॉ अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वहीं स्निफर्स करी भूल भुलैया में नए चीज़ की तलाश में निकल गए थे। कुछ समय के लिए उन्हें भूल भुलैया में कुछ भी नहीं मिला, पर आखिर में वो भूल भुलैया की उस जगह जाते हैं जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। वहाँ उन्हें चीज़ स्टेशन एन मिलता है। स्निफर्स करी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले चीज़ का इतना बड़ा भंडार नहीं देखा था। हेम और हॉ अभी भी चीज़ स्टेशन सी में ही थे और इस सिचुएशन के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। कभी कभी हॉ इमेजिन करता कि स्निफर्स करी को चीज़ मिल गया है और वो उसे इंजॉय कर रहे हैं। फिर एक दिन हॉ डिसाइड करता है कि वो भूल भुलैया में नए चीज़ की तलाश में जाएगा। वो हेम को कहता है कि उन्हें नई चीज़ की तलाश में जाना चाहिए, पर हेम बदलाव से डरता है और कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं यहाँ कंफर्टेबल फील करता हूँ, बाहर बहुत खतरा है। हॉ हेम को समझाता है हम भूल भुलैया में पहले भी चीज़ ढूंढ चुके हैं, हम ये दोबारा कर सकते हैं। पर हेम हॉ की बात नहीं मानता और चीज़ के वापस आने का इंतज़ार करता है और हॉ को भी यहीं रुककर इंतज़ार करने के लिए कहता है। पर हॉ को समझ आ गया था कि चीज़ लेस स्टेशन में कंफर्टेबली बैठने से अच्छा है कि वो भूल भुलैया में नया चीज़ ढूंढे। वो अपने रनिंग शूज़ ढूंढने लगता है जो उन्होंने चीज़ मिलने के बाद कहीं फेंक दिए थे। वो हेम को भी साथ चलने के लिए कहता है, पर हेम इनकार कर देता है। हॉ खुद को हिम्मत देता है और सोचता है अगर मैं चीज़ की तलाश में जाऊं तो शायद मुझे कुछ नया और अच्छा मिल जाए। अब ये करना उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और भूल भुलैया में निकल गया। हॉ का शरीर भी कमज़ोर होने लग गया था क्योंकि उन दोनों ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। हॉ को डर तो लग ही रहा था क्योंकि वो भूल भुलैया में बहुत समय के बाद आया था, पर वो अंदर से खुश महसूस कर रहा था। वो अपने आप को जिंदा महसूस कर रहा था, जैसा वो चीज़ स्टेशन में बिल्कुल महसूस नहीं करता था। वो इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। जैसे जैसे वो भूल भुलैया में आगे बढ़ता है, उसे नए अनुभव होते हैं। वो अपने अनुभवों को दीवार पर लिखता जाता है और सोचता है अगर ज़िंदगी में दोबारा उसे कभी ऐसा मौका मिला तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा और जल्दी बदलाव को अपनाएगा। हॉ को भूल भुलैया में इधर उधर चीज़ के टुकड़े मिल रहे थे जो उसे ताकत दे रहे थे और आगे बढ़ने में हिम्मत दे रहे थे। हॉ ने रियलाइज़ किया कि चीज़ स्टेशन सी में रातों रात चीज़ ख़त्म नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था, जो उन्होंने नोटिस नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि उन्हें एकदम शौक नहीं लगता अगर उन्होंने बदलाव को पहले ही पहचान लिया होता। शायद स्निफर्स करी ने ये पहले ही देख लिया था। उसने सोचा अब से वो और सतर्क रहेगा और बदलाव को जल्दी पहचानेगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे खुशी महसूस हो रही थी।
इसलिए नहीं कि उसे चीज़ मिलने वाला है, पर इसलिए कि वो अपने डर पर काबू पा रहा था और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। अब वो कमज़ोर महसूस भी नहीं कर रहा था जैसा वो चीज़ स्टेशन सी में कर रहा था। उसने इतना अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो इस सफ़र को एंजॉय कर रहा था। सिचुएशन को और रियल बनाने के लिए उसने अपने आप को चीज़ के भंडार के बीच में बैठा हुआ और चीज़ को एंजॉय करता हुआ इमेजिन किया। उसे ये इमेजिनेशन रियल लग रही थी। वो महसूस कर पा रहा था कि अब उसे चीज़ मिलने ही वाला है। वो दीवार पर लिखता है, जब आप डरना बंद करते हैं तब आप अच्छा महसूस करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और बदलाव से डरते हैं, पर चेंजेस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और ज़िंदगी में मजबूत बनाते हैं। इसीलिए हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसने सोचा कि बदलाव लाइफ का हिस्सा है और ज़िंदगी में बदलाव तो आते ही हैं, चाहे आप उन्हें स्वीकार करें या नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब वो पॉजिटिव एनर्जी से भर गया था। उसने जगह जगह दीवारों पर अपने अनुभव लिख दिए थे ताकि अगर कभी हम यहाँ आया तो उसे आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब हॉ भूल भुलैया में और तेज़ी से दौड़ना शुरू करता है। वो सोचता है कि वो भूल भुलैया के उस हिस्से में जाएगा जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे नया चीज़ स्टेशन मिलता है, चीज़ स्टेशन एन। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। अंदर हर जगह चीज़ का ढेर लगा हुआ था। ऐसा चीज़ भी था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हॉ ने वहाँ अपने दोस्त स्निफ और स्करी को भी देखा और उनके मोटे पेट बता रहे थे कि वो वहाँ काफ़ी समय से हैं। हॉ ने उन्हें हेलो बोला और जल्दी से अपने फेवरेट चीज़ को चखा। हॉ ने अपना जॉगिंग सूट खोला और उसे संभाल कर रख दिया और रनिंग शूज़ खोलकर अपने गले में लटका दिए ताकि दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन आई तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा और चेंज को एक्सेप्ट करेगा। अब हॉ समझ गया था कि चेंज को एक्सेप्ट करके और आगे बढ़कर हम जिंदगी में ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए हमें बदलाव को सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये चारों कैरेक्टर हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग स्निफ और स्करी की तरह होते हैं जो जल्दी बदलाव को पहचान लेते हैं और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। वे समय बर्बाद नहीं करते बल्कि नए रास्तों और अवसरों की खोज में सक्रिय रहते हैं जिससे वे लाइफ में सफल होते हैं। और कुछ लोग हेम की तरह होते हैं जो बदलाव से डरते हैं और कंफर्टेबल सिचुएशन से चिपके रहते हैं। चाहे चीज़ें कितनी भी बदल रही हो, वो बदलाव को इग्नोर करते हैं और उसका विरोध करते हैं। उन्हें डर होता है कि वो नई सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। हॉ उन लोगों जैसा है जो शुरुआत में बदलाव से डरते हैं लेकिन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि बदलाव को अपनाना ज़रूरी है। ऐसे लोग अपने डर को पार करते हैं और नए मौक़ों की तलाश करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, जो आखिर में उन्हें सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। अगर हम स्निफ और स्करी की तरह नहीं बन सकते तो हमें हॉ की तरह बनना चाहिए। शुरुआत में बदलाव से घबराना सामान्य है, लेकिन उसे समझना और अपनाना ज़रूरी है। बदलाव से डरने की बजाय हमें नए मौक़ों की तलाश करनी चाहिए, अपने डर का सामना करना चाहिए और नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जिस तरह ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब हो जाता है, वैसे ही ज़िंदगी में एक जगह अटके रहना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हमें नदी की तरह बहते रहना चाहिए, हमेशा नए रास्ते ढूंढते हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये समरी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। किस कहानी से आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? आपने इस कहानी से क्या सीखा? याद रखें, हर किताब एक नई सोच और उमंग ला सकती है। हर किताब आपको इंस्पायर कर सकती है। तो पढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए।